कहते हैं भगवान श्री राम सूर्य वंश में अवतार लेकर के आए हैं और श्री कृष्ण चंद्र वंश में अवतार लेकर के आए हैं। भगवान नारायण, नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के वंश में सूर्य हुए और सूर्य के वंश में एक नवक राजा, नवक के नाभाग अम्बरीश और इन्हीं के वंश में एक राजा हुए त्रिशंकु, त्रिशंकु के त्रिवंदन, त्रिवंदन के हरिश्चंद्र और इन्हीं के वंश में एक राजा हुए खटवांग, खटवांग के दृगबाहु, दृगबाहु के रघु, रघु के अज, अज के महाराज दशरथ और दशरथ जी अयोध्या में राज्य करते हैं। ध्यान से सुनना बस। कहते हैं कृष्ण कथा को आरंभ करने से पहले राम कथा जरूर सुननी चाहिए। तो 2 मिनट राम कथा को 2 मिनट में पूरा कर रहे हैं। असली में तो राम कथा देखे तो 1 साल में भी पूरी नहीं कर सकते, देखे तो 1 साल में भी राम कथा पूरी नहीं हो सकती और वैसे देखे तो 1 मिनट में राम कथा पूरी हो जाती है। एक बार हमारी फिरोजपुर कथा थी तो वहां पे बोले महाराज क्या करते हो? बोले कथा करते हो। मैं हाँ। बोले कौन सी राम कथा कर रहे हो? मैं हाँ। बोले राम कथा में क्या? राम कथा तो बोले मैं ही कर दूं, मैं तुम कर दो। बोले कैसे? बोले राम कथा में कुछ भी ना है। मैंने कहा ऐसे भाई, ऐसे कैसे नहीं है? बोले राम कथा में कुछ भी ना है, मेरे को आती है, मैं 1 मिनट में कर दूं। मैं बताओ कैसे करोगे? बोले 1 राम 1 रावण, वो सुना रहा था मेरे को। बोले 1 राम 1 रावण, 1 छत्री 1 बामन, और बिन्ने बिन की सिया चुराई, बिन्ने बिन की लंक जराई, और कछु न आवनो तुलसी लिख गयो पोथनो। तो महाराज उनके लिए कुछ नहीं है। और वैसे देखिए राम कथा 1 वर्ष भी गाया जाए तो राम कथा पूरी नहीं हो सकती। अयोध्या में राजा हैं श्री दशरथ जी महाराज, 3 रानियां हैं, सब प्रकार से परिपूर्ण है, भंडार भरे हैं, लेकिन एक कमी है, कोई संतान नहीं है। गुरु जी की शरण में गए, गुरु जी की कृपा हुई, श्रृंगी ऋषि ने आकर के यज्ञ कराया और 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई, विद्या अध्ययन करने गए, गुरु वशिष्ठ जी आए, लेकर के चले गए। महाराज माता अहिल्या का उद्धार किया, ताड़का आई, ताड़का का कल्याण किया, सुबाहु का कल्याण किया। जनकपुर गए, समाचार मिला है माता जानकी के साथ में भगवान का विवाह हुआ, चारों भाइयों का विवाह हुआ, लौट करके आए, होना था राज तिलक और हो गया वनवास। लेकिन महाराज मन को टूटने नहीं दिया, वनवास हो गया, माता जानकी का हरण हुआ। आप जानते हो पूरी कथा तो महाराज। वनवास हुआ है, इधर भगवान का वनवास हुआ, उधर श्री दशरथ जी का मरण हो गया है महाराज। 7 दिन भगवान को गए हुए 7 बार राम कहा, राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु पर हर विरह राउ गयो सुरधाम। 7 बार राम कहा, भगवान के परमधाम को चले गए हैं। भरत जी महाराज आए हैं, माता को भला बुरा कहा, पिता का संस्कार किया, राम जी को लेने के लिए गए, राम जी आए नहीं। क्यों? कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर नहीं चलूंगा। अब तो 14 वर्ष पूरे होने पर ही लौट कर के आऊंगा महाराज। माता जानकी का हरण हुआ, श्री सुग्रीव जी से मित्रता हुई है। किस प्रकार से हनुमान जी महाराज पता लगाने के लिए माता जानकी का लंका में गए और किस प्रकार से लंका में गए, लंका का दहन करके लौट करके आ गए। हनुमान जी ने कहा, हे रावण मुझे आज्ञा नहीं है, नहीं तो मैं माता जानकी को साथ में लेकर के चल जाऊंगा। कि आज्ञा नहीं है मां मुझे किसी और काम की, वरना बुझाए तोड़ दू सौगंध राम की। राम जी ने इतना ही कहा है, केवल पता लगा करके आना। पता लगा करके आए हैं महाराज। उधर राक्षसों का भगवान ने विनाश किया है, लक्ष्मण जी की शक्ति लगी, कुंभकर्ण को आदि सभी राक्षसों को भगवान ने मारा और अंत में रावण का भी भगवान ने कल्याण कर दिया। रावण युद्ध भूमि में मरा पड़ा है, राम जी से एक शब्द रावण ने कहा, हे राम मैं तुमसे कुल में बड़ा हूं, अरे तुम क्षत्रिय हो और मैं ब्राह्मण हूं। सुरेश जी, रावण को भगवान ने मार डाला। रावण ने राम जी से कहा, हे राम मैं तुमसे कुल में बड़ा हूं, मैं ब्राह्मण हूं और तुम क्षत्रिय हो। अरे मैं तुमसे ताकत में बड़ा हूं, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे त्रिलोकी, पूरे कैलाश को मैंने अपने हाथों से उठा दिया है, तुमसे ताकत में बड़ा। अरे तुमसे वीर योद्धा मेरे पास मेरे भाई, तुम्हारे राज्य से बड़ा मेरा राज्य। अरे मेरी पूरी लंका सोने की। मैं तुमसे ताकत में बड़ा हूं, तुमसे जाति में बड़ा हूं, मैं तुमसे कर्म में बड़ा हूं, और मेरे भाई कितने बलशाली, लेकिन फिर भी तुमने मुझे हरा दिया। क्यों? ध्यान देना, कितनी अच्छी बात रावण ने कही।
बोले सब प्रकार से मैं तुमसे बड़ा, लेकिन फिर भी तुमने हरा दिया। राम तुम्हारी जीत हो गई, मैं हार गया। बोले क्यों? बोले क्योंकि तुम्हारे साथ में तुम्हारा भाई था, तुम्हारे साथ में तुम्हारा भाई था और मेरे साथ में मेरा भाई नहीं था। तो इस रामचरितमानस के हिसाब से पता चलता है कि भाई से बड़ी दुनिया में कोई शक्ति, यदि रावण के पास उसका भाई होता तो जीवन में कभी भी रावण को कोई हरा नहीं सकता था। मैं भगवान से बड़ी प्रार्थना करता हूं कि ठाकुर जी ने मुझे मेरा ऐसा भाई प्रदान किया है। यदि हमारे पास मनीष भैया ना होते तो क्या करते, कुछ कर ही नहीं पाते। ठाकुर जी मैं चाहता हूं कि ऐसा भाई सबको दे। रावण कहता है कि मेरा भाई मेरे साथ नहीं था राम, इसलिए तूने मुझे मार डाला, और तेरा भाई तेरे साथ था इसलिए तेरी जीत हो गई है। रामायण जीना सिखाती है और भागवत मरना सिखाती है और गीता करना सिखाती है, कैसे रहना चाहिए, क्या जीवन का उद्देश्य है।